Hello students, welcome to the solutions of exercise 3.3 part 1, question number 1 to question number 3 for class 7th. So first question, use the bar graph to answer the following questions. So आपके पास एक बार ग्राफ गिवन है और फिर आपको कुछ क्वेश्चंस उसी पे बेस्ड आपसे पूछे गए हैं. यू हैव टू ऑब्जर्व द बार ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस. सो फर्स्ट इज विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर पेट. तो आप ये ग्राफ को देखो. इफ़ यू लुक एट द ग्राफ यू विल ऑब्जर्व कि सबसे ऊंचा जो ग्राफ है, ठीक है, वो किसका है, दैट इज़ फॉर कैट्स. इफ़ यू लुक एट द ग्राफ फॉर कैट्स वो आ रहा है आपका 10 तक, ठीक है. इफ़ यू लुक एट द ग्राफ फॉर डॉग्स वो 8 तक आ रहा है, ठीक है. ग्राफ के अंदर जो ये वाली एक्सिस होती है, दो एक्सिस होती हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. तो यहाँ एक्स एक्सिस पे आपको पेट एनिमल्स के नेम्स लिखे हुए हैं, ठीक है. एंड वाई एक्सिस जो आपको गिवन है, इसके वहाँ पर आपको बोला गया है कि कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने वो पेट को रखा हुआ है. तो यहाँ पे आपको जो नंबर्स दिए हैं, एक स्केल प्रॉपर लिया हुआ है 0, 2, 4, 6. तो स्केल इज़ 2, ठीक है. 2 स्टूडेंट्स 1 यूनिट इज़ इक्वल टू 2 स्टूडेंट्स, यानी हर 1 सेंटीमीटर जो इस ग्राफ के अंदर है, एवरी 1 सेंटीमीटर, ठीक है, दिस इज़ इक्वल टू 2 स्टूडेंट्स. नाउ चिल्ड्रन वी विल सिंपली रीड द ग्राफ एंड ट्राई टू फाइंड द आंसर टू आवर क्वेश्चंस. तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर पेट. तो देख सकते हो आप, कैट्स का जो ग्राफ है वो सबसे ऊंचा है और उसमें 10 स्टूडेंट्स तक वो जा रहा है. सो फ्रॉम द ग्राफ द मोस्ट पॉपुलर पेट इज़ कैट. वाई? बिकॉज इट इज़ ओन्ड बाय 10 स्टूडेंट्स आउट ऑफ द 12 स्टूडेंट्स, ठीक है. तो अगर आप सिंपल भी लिख देते हैं लेकिन कि द मोस्ट पॉपुलर पेट इज़ कैट, तो इट इज़ करेक्ट. अब आता है आंसर सेकेंड पार्ट का. तो सेकेंड पार्ट है हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव डॉग एज अ पेट. कितने स्टूडेंट्स के पास एज अ पेट डॉग है. तो यू कैन सी डॉग की ग्राफ जो है वो 8 तक गया हुआ है. सो डॉग्स कितने बच्चों के पास हैं, डॉग्स आर ओन्ड बाय 8 स्टूडेंट्स. सो फ्रॉम द ग्राफ 8 स्टूडेंट्स हैव डॉग एज पेट. ओके, दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 1. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. Read the bar graph which shows the number of books sold by a bookstore during 5 consecutive years and answer the following questions. यानी कि आपको यहाँ पे एक ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, और इस बार ग्राफ को ऑब्जर्व करके आपको डिफरेंट क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं. ये बार ग्राफ जो है ये बुक स्टोर में कितनी बुक्स सोल्ड हुई हैं इन 5 consecutive ईयर्स. कंजिक्यूटिव मतलब लगातार ईयर्स में जो सेल हुआ है वो यहाँ पे आपको शो किया हुआ है. तो एज़ यू कैन सी फर्स्ट ईयर इज़ 1989, देन इज़ 1990, देन 91, 92 एंड 93. ये तीनों ये 5 के 5 जो हैं ये वन आफ्टर द अदर कंटिन्यूसली आ रहे हैं. इसी को हम कंजिक्यूटिव ईयर्स कहते हैं. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन अबाउट हाउ मैनी बुक्स वर सोल्ड इन 1989, देन 1990 एंड 1992. तो तीनों ईयर्स के लिए हमको क्या निकालना है कि कितनी बुक्स सोल्ड हुई थी. सो इफ़ यू लुक एट द ग्राफ, ठीक है, ग्राफ में आप देखोगे 1989 का ग्राफ देखो आप, चाहे आप 1990 का ग्राफ देखो और चाहे आप 1991 का ग्राफ देखो. अगर आप एक प्रॉपर स्केल लेकर इसको यहाँ तक एक्सटेंड करते हैं, ठीक है, तो यू विल फाइंड, ठीक है, मैं धीरे से कर रही हूँ ताकि आप देखो कि ये कितना है. सो ये आपको क्या दिख रहा है कि ऑलमोस्ट जैसे अभी थोड़ा सा ढंग से नहीं भी हुआ है, ठीक है. तो ये 1991 का नहीं पूछा है आपसे, 92 का पूछा है. मैंने एक गलत मार्क कर दिया तो उसको मैं इरेज कर देती हूँ. 1990 का आपसे 91 का नहीं पूछा है बल्कि आपसे पूछा हुआ है 92 का. तो आई एम मार्किंग फॉर 92 और ये ऑलमोस्ट यहाँ आ जाता है. सो यू कैन सी ये 3 पोजीशंस पर ये जो ग्राफ है ये आपका आ रहा है और ये तीनों ही पोजीशंस किसी एग्जैक्ट वैल्यू पर नहीं हैं, ठीक है. तो आपको ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ यहाँ पर चाहिए. इसीलिए आपके क्वेश्चन में भी बोला है अबाउट हाउ मैनी बुक्स, क्योंकि स्केल तो आपका 1 यूनिट इज़ इक्वल टू 100 बुक्स है और आपको ये भी नहीं पता कि ये डिस्टेंस ऑलमोस्ट कितना है. तो आपने आइडिया लगाना है, ऑलमोस्ट करना है, ये ऑलमोस्ट कितना है एंड अकॉर्डिंगली हम करेंगे. तो पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप कोई 1 सेंटीमीटर लेते हो, यहाँ पे जो आपका कॉन्सेप्ट यूज़ होगा दैट इज़ कि सपोज़ यू टेक 1 सेंटीमीटर, ठीक है. ये इतना पूरा मैंने सपोज़ करो कि ये 1 सेंटीमीटर मान लिया, ठीक है. उसमें जैसे ये यहाँ से लेके यहाँ तक इट इज़ 1 सेंटीमीटर, 0 to 100. ये जो एक काउंट
कोई भी दो काउंट्स हैं उनके बीच की जो रीडिंग है दैट इज़ 1 सेंटीमीटर, यही आपका 1 यूनिट है। अब आप इसको कंसिडर करो 1 सेंटीमीटर को, और इसको आप डिवाइड कर दो 4 इक्वल पार्ट्स में, ठीक है। तो आपके 4 इक्वल पार्ट्स, जैसे यहाँ से आप ये पूरा 1 सेंटीमीटर मानते हो, तो इसके यहाँ 4 पार्ट्स आप करेंगे, सो इट विल बी लाइक 1, ये हो गए आपके 2 एंड ये हो गया 3, तो 1 2 3 एंड 4 पार्ट्स, ठीक है। हर एक पार्ट की क्या वैल्यू है, तो ये टोटल जो है दिस इज़ 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर का ये जो फर्स्ट पार्ट है यहाँ से यहाँ तक सिर्फ इतना, दिस पार्ट इट इज़ 1/4 ऑफ अ सेंटीमीटर, क्योंकि अगर ये पूरा सेंटीमीटर 1 है तो ये उसको हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो फ्रैक्शन से हमको क्या पता चलता है, ये होल को यहाँ पे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया तो एक एक पार्ट कितना है, 1/4 है। तो यहाँ पे जो आपका है दिस इज़ 1/4। सिमिलरली अगर आप ये दूसरा पार्ट लोगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, ये पूरा जिसमें ये आपका 1/4 वाला पार्ट और ये यहाँ का पार्ट आ गया, तो ये पूरा कंप्लीट पार्ट जो है दिस बिकम्स 2/4, ठीक है, 2/4 पार्ट्स हो गए। उसी तरीके से आपका अगर यहाँ से लेकर के आप पूरा यहाँ तक लेते हो, ठीक है, इस जगह तक, सो दिस इज़ 3/4, 3/4 एंड ये लास्ट दिस इज़ 1 सेंटीमीटर, ठीक है। 4/4, 4/4 क्या होता है, 1। तो ये इस तरीके से आपको यहाँ पे डिविजन्स यूज़ करने हैं। मेरे समझाने का पर्पज़ यही है कि 1/4, 2/4, 3/4 एंड 4/4 को हम कैसे यूज़ करेंगे और किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे कि उसमें नंबर ऑफ़ बुक्स कितनी हैं। तो जैसे आप फर्स्ट वाला देखो 1989 ईयर कंसिडर करिए आप लोग, तो 1989 जो ईयर है इसके अंदर आपको जो दिखाया गया है यहाँ पे यू कैन सी कि ये 1/4 नहीं है, ठीक है, हाफ से ये ज़्यादा है, आपको हाफ से ज़्यादा दिख रहा है, और साथ में ही आपको दिख रहा है कि ये फुल 200 भी नहीं पहुंचा है, ठीक है। तो ये बीच में है, हाफ से थोड़ा ज़्यादा और 200 से थोड़ा सा कम। तो यानी अगर आप इसको यहाँ से देखो, ये सिर्फ ये वाली जो पोजीशन है 3/4 वाली पोजीशन, ये हाफ से ज़्यादा, हाफ क्या है, ये 2/4 को अगर देखो आप सिंपल फॉर्म में लिखो तो इट बिकम्स 1/2 दैट इज़ हाफ। तो आप क्या देखोगे कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है 2/4 वाले तक, ये हाफ है, और इसके बाद जो नेक्स्ट आता है दैट इज़ 3/4। तो हम अप्रॉक्सीमेटली मान लेते हैं कि जो 1989 है उसमें ये कितने सेंटीमीटर है, दिस इज़ 3/4 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा, ठीक है। तो अभी आप देखो 1989 के लिए हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ठीक है। तो इरेज कर देती हूँ मैं सारा। अब हम 1989 का कैलकुलेशन करेंगे। 1989 के लिए देखिए 3/4 आया हुआ था ये, तो 3/4 अब आपको यहाँ बोला है कि 1 यूनिट इज़ 100 बुक्स, तो अगर 100 के इक्वल है, ठीक है, आपको फाइंड आउट करना है कि 3/4 किसके इक्वल है, दिस इज़ यू हैव टू फाइंड आउट। तो 3/4 अगर आप फाइंड आउट करोगे तो कैसे करोगे, 3/4 ऑफ 100, ठीक है, 1 इज़ इक्वल टू 100 बुक्स, तो 3/4 इज़ इक्वल टू 3/4 इंटू 100 बुक्स, ऐसा ही लॉजिक चलेगा आपका। तो 1 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 100 बुक्स एंड 3/4 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 3/4 इंटू 100 बुक्स। अब आप क्या करोगे, ये मल्टीप्लिकेशन करो, देखो यहाँ पे 100 के नीचे कुछ नहीं, तो यू कैन पुट 1। आपको फ्रैक्शंस मल्टीप्लाई करने सिखाए गए थे फर्स्ट चैप्टर में, 4 1 ज़ा 4, एंड अगर आप ये कैंसिल आउट करोगे तो ये 425 ज़ा आ जाएगा, 4 2 ज़ा 8, उसके बाद 2 बचेगा, 20 बनेगा, 20 होता है, 4 5 ज़ा 20, तो ये आ गया आपका 3 इंटू 25, दैट इज़ द टोटल आंसर विल बी 75, ठीक है। तो यानी 3/4 का मतलब होता है 75 बुक्स, ठीक है, क्या मतलब होता है, 75 बुक्स। अब आपको कहाँ से निकालनी है, फॉर द ईयर 1989। अगर आप 1989 का पूरा देखो तो ये यहाँ तो 3/4 है, यानी 100 से लेकर के ये 200 के बीच में ये 75 बुक्स हैं, और साथ में नीचे की ये जो 0 से 100 का जो पूरा एरिया है यहाँ पर देयर आर 100 बुक्स ऑलरेडी, ठीक है, ये ऑलरेडी 100 बुक्स हैं क्योंकि 1 यूनिट है, तो 0 से 100 तक 100 बुक्स, और उसके बाद 100 से लेके ये जो भी नंबर आ रहा है, ठीक है, यहाँ तक हो गई 75 बुक्स। तो ओवरऑल मिला के कितनी बुक्स हो गई, दिस 100 प्लस ये 75, ठीक है। तो ओवरऑल बुक्स हो जाएंगी आपकी फॉर द ईयर 1989 100 प्लस 75, दैट इज़ 175 बुक्स, ठीक है।
अब मैं इसको इरेज कर रही हूँ, ठीक है। ये आपने जो कैलकुलेशंस हैं यू कैन शो ऑल्सो, या आप सिंपल ऐसे कैलकुलेशन आप कर सकते हो माइंड में और उसके बाद आप सिंपली लिख सकते हो, यू नीड नॉट शो द कैलकुलेशन, ठीक है। वो भी आपका आंसर करेक्ट रहेगा। अब बेटा हम इसको इरेज कर देते हैं। अब हम अपना फोकस डालते हैं ईयर 1990 के ऊपर, ठीक है। दिस इज़ द ईयर 1990। हम इसका फिर से एक बार, क्योंकि अभी हमने वो मिटा दिया था, ये यहाँ लेकर आते हैं। ये यहाँ पर आ गया 1990 का। 1990 वाला भी आप देखो, इट इज़ मोर देन हाफ, ठीक है। अगर आप इसको ऐसे देखो जूम आउट करके, तो यहाँ पे ये नंबर लिखा हुआ है 400, ठीक है। दिस इज़ 400 और उसके बाद ये नंबर यहाँ लिखा हुआ है 500 और ये जो आपकी मार्किंग है वो यहाँ पे है कहीं पे, ठीक है। इट इज़ मोर देन हाफ। हाफ कहाँ होता? ऑलमोस्ट यहाँ होता हाफ। ये हाफ से ज़्यादा है, ठीक है। तो अब ये कितना होगा? तो हमें ये, जैसे हमने 4 कॉन्सेप्ट लिए थे अप्रॉक्सीमेट करने के लिए, तो ये आपका देखो हाफ से ज़्यादा वाला क्या था? पहला था पहला था आपका 1/4, दूसरा था आपका हाफ, और जो तीसरा वाला था दैट वाज 3/4, और लास्ट वाला हो गया था आपका होल, दैट इज़ 4/4, दैट इज़ 1, ठीक है। तो ये आपका जो आया था दिस इज़ 3/4। तो ये वाला पार्ट कितना है? दिस इज़ 3/4। तो मैं अब ये इरेज कर रही हूँ जो समझाने वाला चीज़ था ये, ताकि हम बाकी का कैलकुलेशन कर सकें। सो वी हैव 3/4 पार्ट, ठीक है, ये वाला, और साथ में हमारे पास हैं ये 400 तक कंप्लीट, ठीक है। तो आपके पास क्या है? ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये 3, ये 4, ये टोटल मिलाकर ये 4 सेंटीमीटर। तो नंबर ऑफ़ बुक्स अगर आप 1990 के लिए कैलकुलेट करो तो वो होता है, देखो 4 सेंटीमीटर तो है आपके बार की लेंथ, और साथ में उसमें ऊपर के ये 3/4 सेंटीमीटर और हैं। अब आपने 3/4 सेंटीमीटर कितनी बुक्स के इक्वल होता है ये आपने फाइंड आउट किया था, उसी को फर्दर मैं आपको समझा देती हूँ। तो जैसे ये 4 सेंटीमीटर प्लस 3/4 सेंटीमीटर है, इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ। ये हमारा 1990 के लिए है, और मैं नीचे आपको यहाँ पे कैलकुलेशन पूरी करके दिखाती हूँ, ठीक है। तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे? देखिए 1 सेंटीमीटर, ठीक है, 1 सेंटीमीटर इट इज़ इक्वल टू 100 बुक्स। सो 4 सेंटीमीटर विल बी इक्वल टू हाउ मेनी बुक्स? 100 इंटू 4 दैट इज़ 400 बुक्स। मैंने डायरेक्टली लिख दिया है, ठीक है। और उसके बाद क्या है? 3/4। 3/4 सेंटीमीटर कितना होगा? 3/4 सेंटीमीटर विल बी इक्वल टू 3/4 इंटू 100 बुक्स। जैसे ये 4 इंटू 100 आया था, वैसे ये 3/4 इंटू 100 आ जाएगा, चाहे फ्रैक्शन हो चाहे जो भी हो, ठीक है। अब आप इसको कैलकुलेट ऑलरेडी कर चुके हो तो मैं पूरा नहीं बोल रही हूँ। 4 यहाँ पे कैंसिल आउट करके 25 करेगा, और 25 3 75 बुक्स आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखा आपने कि 400 के लिए 4 सेंटीमीटर के लिए 400 बुक्स आ गई, और 3/4 सेंटीमीटर के लिए 75 बुक्स आ गई। तो आप बताओ टोटल बुक्स कितनी हो जाएंगी? 400 प्लस 75, ठीक है। टोटल बुक्स विल बी 400 प्लस 75, दैट इज़ 475 बुक्स, जो आपका यहाँ मैंने आंसर लिखा हुआ है, ठीक है। सो इन 1990 हाउ मेनी बुक्स वर सोल्ड? 475 बुक्स वर सोल्ड। नाउ वी विल डू द थर्ड, दैट इज़ द 1992 ईयर, ठीक है। तो सारा हम ये इरेज कर देते हैं, और अब सिर्फ 1992 का हम यहाँ पे रखेंगे। तो 1992 का हम ड्रॉ करते हैं। ये आता है ग्राफ कुछ इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब यहाँ आप देख सकते हो बेटा कि ये जो अगर है, ये आप अपनी बुक में ना बिल्कुल प्रॉपर स्केल रख के चेक करो, ये हाफ तक आ रहा है, हाफ से नीचे है, या हाफ से ऊपर है। तो ये क्या आ रहा है? ये आपका हाफ से नीचे है, ठीक है। इट इज़ लोअर देन हाफ, लेकिन ये 0 भी नहीं है, एग्जैक्ट 200 भी नहीं है। तो आप ये देखो, यहाँ पे ये रहा 200, ठीक है, यहाँ पे दिस इज़ 300, ये उसके बीच में यहाँ पे कहीं आया हुआ है, ठीक है। हाफ ये होता है, 3/4 यहाँ पे होता है। तो ये जो आया है आपका दिस इज़ 1/4। अगर हम इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, सो दिस इज़ 1/4, यानी कि आपके पास 2 सेंटीमीटर तो कंप्लीट है, ठीक है। यू हैव 2 सेंटीमीटर्स कंप्लीट, 1 and 1 2, और साथ में आपको अगले वाले का कितना सेंटीमीटर मिल रहा है? ओनली 1/4 सेंटीमीटर। तो अगर आपको बुक्स कैलकुलेट करनी है तो आप बार की हाइट से कैलकुलेट कर रहे हो, जैसे आपने पहले 2 पार्ट्स में किया है, तो सेम वे आप करोगे, एंड यू विल सी कि जो हाइट है बार की वो कितनी है? 2 सेंटीमीटर,
प्लस 1/4 सेंटीमीटर, ये टोटल हाइट है आपके बार की। अब आप 2 सेंटीमीटर की कितनी बुक्स हो जाएंगी, 1/4 सेंटीमीटर की कितनी बुक्स हो जाएंगी, वो फाइंड आउट करोगे और आपको नंबर ऑफ़ बुक्स पता चल जाएगी। सो हम करते हैं इसको सॉल्व। यहाँ से मैंने ये अब इरेज कर दिया, इसकी ज़रूरत नहीं है हमको, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे, पहले तो 2 के लिए निकालिए। तो 1 का मतलब है 100, ठीक है। तो 1 मीन्स 100 बुक्स, सो 2 मीन्स 2 इंटू 100 दैट इज़ 200 बुक्स, ठीक है। ये 200 बुक्स हो गई। उसके बाद आपका थर्ड क्या है, 1/4। 1/4 का मतलब हो जाएगा 1/4 इंटू 100 बुक्स, जैसे 3/4 इंटू 100 किया था वैसे 1/4 इंटू 100। तो अब ये कैंसिल हो जाएगा, 4 1 ज़ा 4, ये 4 25 ज़ा। तो ये आपका आंसर आ गया 25 बुक्स, यानी 1/4 सेंटीमीटर का मतलब होता है 25 बुक्स। तो 2 के लिए हो गई आपके पास 200 बुक्स, 1/4 की हो गई आपके पास 25 बुक्स। तो टोटल मिलाकर कितनी बुक्स हो गई, 200 प्लस 25 दैट इज़ 225 बुक्स। सो आप क्या लिख देते हैं कि इन द ईयर 1992 225 बुक्स वर सोल्ड। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अभी आप करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट में आपको क्या पूछा हुआ है, इन विच ईयर वर अबाउट 475 बुक्स सोल्ड, और दूसरा उसी में एक पार्ट है अबाउट 225 बुक्स सोल्ड। यानी आपको वो 2 ईयर्स बताने हैं जहाँ पर 475 बुक्स ऑलमोस्ट सेल हुई हैं और 225 बुक्स सेल हुई हैं। तो रिस्पेक्टिवली आपको दोनों ईयर्स अलग अलग बताने हैं। तो जो हमने कैलकुलेशन किया था लास्ट पेज पे, you can see that in the year 1989 175 books were sold, in 1990 475 and 1992 में 225 books were sold। तो आप देखो 475 का भी यहाँ पे गिवन है, 225 का भी यहाँ पे गिवन है। तो ये दोनों यहाँ से ईयर्स आप कॉपी डाउन कर लोगे कि ईयर 1990 में 475 बुक्स वर सोल्ड एंड इन द ईयर 1992 225 बुक्स वर सोल्ड। तो ये आपका फर्स्ट में ही से आ गया आंसर सेकंड का। अब आप थर्ड वाला देखो, इन विच ईयर्स वर फ्यूअर देन 250 बुक्स सोल्ड। तो ग्राफ आपके पास ही है, ठीक है। ग्राफ को देखिए और बताइए 250 बुक्स से भी कम बुक्स कौन कौन से सालों में हुई हैं आपकी जो है सेल। तो इफ़ यू लुक एट द ग्राफ 250 बुक्स ऑलमोस्ट यहाँ आता आपका, ठीक है, सेंटर में। अब 250 बुक्स से नीचे, अब इस वाले पॉइंट से नीचे आप देख लो, आपके पास एक तो ईयर 1989 दिख रहा है स्ट्रेट अवे, ठीक है। दूसरा आपका ईयर था 1992, ठीक है। 1992 में आपने कैलकुलेट किया था 225 बुक्स। तो एक तो आपका हो गया 1992 और दूसरा हो गया आपका 1989। सो यू विल राइट द 2 ईयर्स आर 1989 एंड 1992, क्योंकि 1999 का आपको वैसे ही दिख रहा है 200 से भी नीचे है, और 92 का आपने कैलकुलेट किया था 225 बुक्स। नाउ द फोर्थ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, कैन यू एक्सप्लेन हाउ यू वुड एस्टिमेट द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन 1989। सो आपको यहाँ पे बताना है कि कितनी बुक्स सेल हुई थी 1989 में, और ये कैलकुलेशन आपने कैसे किया। जैसे कैलकुलेशन हमने तो पहले में ही आपको करके दिखा दिया था, तो दिस इज़ द सेम कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन क्या था, आपने ग्राफ का जो था, जैसे कि ये 1989 का ग्राफ ये था, इस ग्राफ को, ये अच्छे से हुआ नहीं, ये मतलब ये ग्राफ को आपने पूरा एक्सटेंड करके देखा तो ये 3/4 की ऑलमोस्ट आ रहा था। नीचे से ये 1 सेंटीमीटर था। तो हमने ये पूरे जो ब्लॉक था, ये पूरा जो बार था, इसका हमने हाइट निकाला था, इट वाज 1 सेंटीमीटर प्लस 3/4 सेंटीमीटर। और फिर हमने कैलकुलेशन किया था कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 बुक्स, 3/4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 3/4 इंटू 100 बुक्स, दैट इज 75 बुक्स। सो नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन 1989 वर 1 प्लस 3/4 के लिए, मतलब हर एक हाइट के लिए जितनी बुक्स हैं वो पूरा ग्राफ वही रिप्रेजेंट करता है। सो 100 प्लस 75 दैट इज़ 175 बुक्स। सो दिस वाज द सेम जो फर्स्ट में आपको मैंने एक्सप्लेनेशन दिया था 1989 का कैलकुलेशन करते वक्त। अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। सो नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 6 डिफरेंट क्लासेस आर गिवन बिलो, रिप्रेजेंट द डाटा ऑन अ बार ग्राफ, हाउ वुड यू चूज़ अ स्केल। पहला चीज़ तो ये है, तो एक ये क्लास है, 6 डिफरेंट क्लासेस हैं, उनके बच्चों के आपको डाटा यहाँ पे बार ग्राफ में रिप्रेजेंट
करने के लिए बोला गया है। तो यू हैव बीन गिवन दिस टेबल, ये टेबल आप देखिए, इसको देख करके आपने एक बार ग्राफ बनाना है। सबसे पहली चीज़ है कि आप स्केल क्या चूज़ करोगे। तो यू लुक एट द नंबर्स 135, 120, 95, 100, 90, 80। तो नंबर्स जो हैं ज़्यादातर जो हैं आपके 10 के मल्टीपल्स हैं, जैसे 80, 90, 100, 120, ये सारे 10 के मल्टीपल्स हैं। और ऑल्सो हमें क्या होता है कि अगर हमें 5 वाला रिप्रेजेंट करना है, जैसे हमने 120 को रिप्रेजेंट कर लिया, तो नेक्स्ट नंबर अगर हम 10 का स्केल ले लेते हैं तो वो हो जाएगा आपका 120 के बाद 130, ठीक है। तो 130 और उसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा 140। तो 130 और 140 के ऑलमोस्ट जो सेंटर में हाफ एरिया जो होगा दैट विल बी 135। तो मतलब 5 की वैल्यूज़ वाले जो नंबर्स हैं उनको भी उसमें प्लॉट करना ईजी होगा। तो हम स्केल क्या लेंगे, हाउ वुड यू चेंज द स्केल, वी विल टेक द स्केल एज 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 चिल्ड्रन बिकॉज इट इज़ ईजियर टू रिप्रेजेंट ऑल द वैल्यूज़ यूजिंग दिस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब आप इसका जो बी पार्ट है, यहाँ पे ये मैंने गलती से बी लिख दिया है, दिस इज़ ए, ठीक है, ये ए का सोल्यूशन है। नाउ बी पार्ट आप देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, विच क्लास हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड द मिनिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन। ग्राफ मैंने नेक्स्ट पे एक्सप्लेन किया है, वो मैं वहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी आपको। आप पहले ये देख लीजिए कि नंबर किसका है मैक्सिमम और मिनिमम किस क्लास में है स्टूडेंट्स का नंबर। तो एक तो आप ग्राफ जब प्लॉट कर लेंगे तो उससे आप सिर्फ डायरेक्टली ग्राफ को देखेंगे और देखते ही आपको पता चल जाएगा जिसका बार ऊंचा है दैट क्लास हैज़ मैक्सिमम स्टूडेंट, जिसका सबसे ऊंचा है, एंड जिसका सबसे नीचा है, जो सबसे कम हाइट वाला बार है, दैट विल बी द मिनिमम। दूसरा आप ये सिर्फ ये टेबल को ऑब्जर्व कर लो, दिस टेबल, इसमें आप देखिए जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है 135 है फॉर क्लास 5th, और जो मिनिमम वैल्यू है दैट इज़ फॉर क्लास जो आपकी जो क्लास 10th है, मैंने यहाँ गलती से 7th लिख दिया, उस वक्त मैंने ध्यान नहीं दिया होगा। तो यहाँ पे आप क्लास 10th लिखेंगे, ठीक है। क्लास 10th हैज़ द मिनिमम नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन एंड द मिनिमम नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन दिस इज़ 90, ठीक है। ये यहाँ पे ये 80, ये आप करेक्शन कर लीजिए, ठीक है। तो ये आपका है, आपके जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स के बेसिस पे है कि क्या नंबर मैक्सिमम है और क्या मिनिमम है। So maximum is 135 in 5th class and minimum is 80 in 10th class. Now moving on to the next part. सेकेंड पार्ट है इसी क्वेश्चन का, ये ग्राफ है आपका, ठीक है। ग्राफ ये आप देख सकते हो कि हमने 10 का स्केल लिया, फिर 10, 20, 30, 40 ऐसे करके हमने मार्क किया। अब ग्राफ जब आप प्लॉट करते हैं उस वक्त आपको ध्यान में क्या चीज़ें देनी होती हैं, एक जो आपका बार ग्राफ होता है उसमें यहाँ पे जो स्पेसिंग होती है डिफरेंट बार्स के अंदर वो हमेशा इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे आप ग्राफ पेपर लेते हो, इफ़ यू हैव दिस ग्राफ पेपर में कुछ डार्क लाइंस होती हैं इस तरीके से, ये सारे स्क्वायर्स होते हैं। तो आप क्या करोगे जब आप ग्राफ बनाना शुरू करते हो, आई यूज़ अनदर पेन। तो जैसे आप ग्राफ बनाते हो तो पहली बात तो मार्जिन से नहीं बनाना है, इधर से बनाना है, 1 या 2 ग्राफ की ऐसे आप बॉक्सेस छोड़ देंगे। फिर आप ये इस तरीके से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लेंगे। उसके बाद अब आप क्या करेंगे, जब आप ये, जैसे मैं इसमें और नंबर्स ऐड कर देती हूँ, ये इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देती हूँ, ठीक है। जैसे हमने ये बना दिया आपका ग्राफ और इसमें सेल्स मैंने और ऐड कर दिए हैं। तो अब यहाँ देखो, अब जब आपका ये ग्राफ है तो इस ग्राफ के ऊपर यू वांट टू मेक ये वाला, जैसे आप ग्राफ बनाना चाहते हो तो आपको क्या करना है, जब पहला बार बनाओगे या स्केल वगैरह ले लिया आपने, सब कुछ लिख दिया, उसके बाद जब आप करते हो इसको, ग्राफ को ड्रॉ करना स्टार्ट करते हो, तो पहले तो एक जो है उसको छोड़ दो, लीव 1 बॉक्स, दूसरे वाले बॉक्स में आप अपना ग्राफ जहाँ तक भी उसकी हाइट है वो ग्राफ प्लॉट करोगे। उसके बाद नेक्स्ट में फिर से एक बॉक्स छोड़ दीजिए, एक बॉक्स का ही गैप आपने रखना है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ पे एक का छोड़ दिया, यहाँ पे 2 बॉक्स स्किप करके यहाँ पे ग्राफ बना दिया, ठीक है। तो यू हैव टू बी केयरफुल विद दैट। बाकी ये आपका ग्राफ बनाना हमने किया हुआ है, ये कोई बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, ईजीली आप इसको ड्रॉ कर लोगे अगर आपने स्केल चूज़ कर लिया है, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ यू विल ड्रॉ द ग्राफ, जो आपका फर्स्ट पार्ट बोला गया था क्वेश्चन में कि ड्रॉ द ग्राफ। नाउ द बी पार्ट का सेकेंड वाला जो आपका है पार्ट, दैट इज़ द फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6th टू क्लास 8th, यानी क्लास 6th के रिस्पेक्ट में क्लास 8th के जो स्टूडेंट्स हैं उनका आपने रेशियो फाइंड आउट करना है। तो 6th क्लास में हमने ये सीखा है। टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो है, पहले तो आप वो देखिए 6th क्लास में कितने हैं 120, 8th में कितने हैं 100। नाउ रेशियो,
यू नीड टू फाइंड द रेशियो। सो रेशियो अगर आपको फाइंड आउट करना है, एक ही चीज़ आपको सिर्फ ध्यान रखनी है, बाकी सारा ईजी है। रेशियो फाइंड आउट करते वक्त आपको वैल्यूज़ डिवाइड करनी होती हैं, कौन सी वैल्यू को ऊपर लिखेंगे, कौन सी वैल्यू को नीचे लिखेंगे। तो आपको बोला है क्लास 6th टू क्लास 8th, तो जो 6th टू 8th बोला है तो 6th का पहले लिखोगे आप, ऊपर लिखोगे उसको, और 8th का रेशियो जो है वो 8th के लिए जो करस्पॉन्डिंग नंबर है वो आप नीचे लिखोगे। तो आपने ये जो लिखा है दैट यू विल राइट इट एज 120/100। अब आप क्या करो, इसको सिंप्लीफाई करो, दोनों के दोनों जो हैं ये 0 से 0 पहले ही कैंसिल हो जाएगा, और उसके बाद ये 2 की टेबल में 2 6 12 एंड 2 5 10 इस तरीके से आ जाएगा। जब आप इसको और आगे सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो आपको पता चलेगा नो दिस इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो 6/5 आ गया। अब 6/5 जो फ्रैक्शन है इसको एज अ रेशियो यू कैन राइट एज 6:5। सो ये हो गया आपका सोल्यूशन फॉर दिस पार्ट।